अस्सलाम वालेकुम। आज वफाकी बजट 2021-22 के बारे में बात करेंगे, जो 11 जून बरोज़ जुमा कौमी असम्बली में पेश किया गया है। वफाकी बजट है जो वो शौकत फ़याज़ अहमद तरीन जो फ़ाइनेंस मिनिस्टर हैं करंटली पाकिस्तान के, उन्होंने पेश किया है इस्लामाबाद असम्बली में 11 जून को। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में अब हम जानते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं इसकी। सबसे पहले इसमें जो अहम बात है वो ये कि जो वफाकी बजट होता है या कोई भी प्रोविंशियल बजट है वो एग्जैक्ट फिगर्स को शो नहीं करता, वो एक एस्टिमेशन होता है। और उसमें जो गवर्नमेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें स्टेटमेंट देती है कि 8000 बिलियन का बजट है, तो ये नहीं कि गवर्नमेंट के पास 8000 बिलियन रुपीज़ हैं, बल्कि वो एक एस्टिमेशन होती है। गवर्नमेंट एक एस्टिमेशन देती है कि नेक्स्ट ईयर में 2021-22 में हमने इतने पैसे अर्न करने मुल्क चलाने के लिए, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स सेक्शंस को चलाने के लिए, मिनिस्ट्रीज़ को चलाने के लिए इतने पैसे दरकार हैं और हमने फिर उतने अमाउंट को कलेक्ट भी करना है। ये एस्टिमेशन टोटल एस्टिमेशन की बेस पे होता है। ये नहीं होता कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास इतनी रकम आ गई है, जमा है बैंक अकाउंट में, स्टेट बैंक में, बल्कि वो एक एस्टिमेशन होता है कि हमने नेक्स्ट ईयर। और फिस्कल ईयर जो होता है, जो ये एस्टिमेशन होता है बजट का, ये फिस्कल ईयर वाइज होता है, कैलेंडर ईयर वाइज नहीं होता। फिस्कल ईयर में यह है कि फिस्कल ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को एंड होता है, जबकि कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। तो ये बात याद रखने की है कि जो फिस्कल ईयर है, जो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है बजट का, वो फिस्कल ईयर वाइज होता है। इसीलिए इस बजट को 2021-22 कहा जाता है कि इसमें 6 मंथ हैं जो वो 2021 के हैं, ईयर 2021 के, और 6 मंथ 2022 के हैं, 2021-22 के। इसलिए इसको 21-22 बोला जाता है, सिर्फ सिंगल ईयर से इसको पुकारा नहीं जाता। तो जैसा कि आपको बताया कि जो बजट है ये टोटल एस्टिमेशन होता है। गवर्नमेंट एस्टिमेशन करती है कि हमें लॉ मिनिस्ट्री को चलाने के लिए कितने पैसे दरकार हैं, हमें फ़ॉरेन लोन्स को पे करने के लिए, उनके ऊपर इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितने पैसे दरकार हैं। कुछ चीज़ें होती हैं इसमें जो पेट होती हैं, जो उनका पता होता है कि वो इतने ही हमने टोटल एग्जैक्ट अमाउंट पे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे करनी होती है, या पेंशन पे करनी होती है, या लोन्स होते हैं, तो उसमें तो गवर्नमेंट को वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर का पता होता है कि हमने इस फिस्कल ईयर में कितनी पेमेंट करनी होती है। लेकिन जो दूसरी पेमेंट्स होती हैं, जिस तरह डेवलपमेंटल बजट होता है, उसमें गवर्नमेंट को एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता होता कि हमने कितनी पेमेंट करनी है, वो उसमें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं, जो रेवेन्यूज़ के कौन कौन से सोर्सेज हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो उसमें सबसे बड़ा सोर्स है वो टैक्स कलेक्शन का है। गवर्नमेंट का एफबीआर जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, उसमें गवर्नमेंट के एस्टिमेशन में रेवेन्यू में जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो एफबीआर का है। एफबीआर कलेक्ट करती है ऑलमोस्ट 70% जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं वो टैक्स की शेप में, मुख्तलिफ टैक्सेस की शेप में, वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो प्रॉपर्टी पे टैक्स हम देते हैं या इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जो सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और ये ऑलमोस्ट जो तमाम टैक्सेस हैं ये एफबीआर कलेक्ट करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है। फिर इसी तरह सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में टैक्स कलेक्शन है, उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी आ जाती है, कस्टम ड्यूटी भी आ जाती है, जो हम सी के थ्रू हम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी देना पड़ती है। फिर गवर्नमेंट फ़ी है, गवर्नमेंट मुख्तलिफ चार्जेस जो रिसीव करती है पब्लिक से, वो भी गवर्नमेंट की कलेक्शन में आती है। उसमें फ़ाइन्स वगैरह, ट्रैफिक फ़ाइन्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं। और भी बहुत सी फ़ीस हैं जो हमें पे करनी पड़ती हैं, प्रॉपर्टी फ़ीस पे करनी पड़ती हैं, व्हीकल फ़ीस पे करनी पड़ती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के सोर्सेज में, अर्निंग फ्राम डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक रेलवे, पीआईए, स्टील मिल्स, ये भी गवर्नमेंट के जो बड़े सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, उनमें से हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, करंटली गवर्नमेंट को इनसे रेवेन्यू आ रहा
रेवेन्यू आने के बजाय बल्कि गवर्नमेंट इनको पे कर रही है। जिस तरह इस साल 2000 बजट 2021-22 में आप देख सकते हैं कि पीआईए को गवर्नमेंट ने पीआईए के लिए 20 बिलियन रुपीज़ का बजट रखा है और स्टील मिल्स के लिए 16 बिलियन रुपीज़ का। इसका मतलब कि ये अदारे खसारे में जा रहे हैं। माजी में काफ़ी बार इन अदारों को प्राइवेटाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट और एम्प्लॉइज़ की तरफ से प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट इनको प्राइवेटाइज़ नहीं कर सकी। ये डिपार्टमेंट बेसिकली अर्निंग पर्पज़ के लिए बनाए गए थे, लेकिन अर्निंग की बजाय ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से इन अदारों को चलाने के लिए गवर्नमेंट इनको पे कर रही है। अब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस के हेड्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे बड़ा जो हेड है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा जो हेड है वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन्स है। ऑलमोस्ट जो 40% ऑफ बजट है वो इसमें कंज्यूम हो जाता है इंटरेस्ट पे करने में। जो फॉरेन लोन्स आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से और दूसरे आलमी अदारों से हमने ले रखा है, वो बजट डेफिसिट को फुलफ़िल करने के लिए उसको पे करने में जो हमारा बजट का जो एक मेजर चंक है वो उसमें कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद जो मेजर हिस्सा है सेकंड नंबर पे वो डिफेंस बजट है पाकिस्तान का। डिफेंस में हमारी जो बजट की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है। तीसरे नंबर पे डेवलपमेंटल बजट है, जो मुख्तलिफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए या मोटरवेज़, रोड्स, इस तरह के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं उनको रन करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए जो बजट चाहिए होता है वो डेवलपमेंटल बजट उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद सैलरी एंड पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ये भी एक मेजर हेड है। इसी वजह से रिसेंटली गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बारे में आपने खबरों में सुना होगा कि पेंशन को ख़त्म कर रही है। इस तरह की खबरें हमने सुनी हैं मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर। उसके बाद शेयर ऑफ प्रोविंसेस है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें प्रोविंसेस का भी एक शेयर होता है, तो उसको पे करने में जो फेडरल गवर्नमेंट जो उनका शेयर पे करती है वो भी एक मेजर चंक है फेडरल बजट में। उसके बाद सब्सिडीज़, गवर्नमेंट मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज़ देती है, जिस तरह अभी शुगर पे सब्सिडी दे रही है, गंदम पे सब्सिडी दे रही है ताकि आवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया हों। तो ये भी एक मेजर चंक है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में। फेडरल बजट 2021-22 में जो टोटल बजट है वो 8,487 बिलियन रुपीज़ का है। इसमें जो ग्रोथ रेट रखा गया है 2021-22 के लिए वो 4.8% है। फिर इसी तरह मज़ीद जो एलोकेशन बजट की गई है उसमें हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 66 बिलियन रुपीज़ का बजट रखा गया है। 12 बिलियन रुपीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलोकेट किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए उसमें मुख्तलिफ क्रॉप्स को, शुगर हो गई, कपास हो गई, इनको इम्प्रूव करने के लिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट शो किया है कि जो कपास की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हम कपास अभी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल है जो वो बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बजट एलोकेट किया है। कपास के लिए स्पेशल बजट भी एलोकेट किया है। फिर ओलिव्स की कल्टीवेशन के लिए 1 बिलियन का बजट है, जो 1 बिलियन रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। 964 बिलियन रुपीज़ 964 बिलियन रुपीज़ हैं जो वो एलोकेट किए गए मुख्तलिफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी तरह जो टैक्स टारगेट सेट किया गया है वो 5,829 बिलियन रुपीज़, ये FBR के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि FBR ने जो फिस्कल ईयर 2021-22 है इसमें 5,829 बिलियन रुपीज़ कलेक्ट करने हैं। और टैक्स और फॉरेन इंटरेस्ट की पेमेंट के मद में 3,060 बिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट ने रखे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो एक 8,487 बिलियन रुपीज़ में से 3,060 बिलियन रुपीज़ हैं जो सिर्फ फॉरेन इंटरेस्ट की पेमेंट में गवर्नमेंट ने रखे हैं, जो कि एक मेजर चंक है। इन हालात में गवर्नमेंट के लिए मुल्क चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक मेजर हिस्सा है जो बजट का एक मेजर अमाउंट है वो फॉरेन लोन्स को पे करने में, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको पे करने में कंज्यूम हो जाता है। इसी तरह 1,370 बिलियन रुपीज़ हैं जो डिफेंस के लिए रखे गए हैं। ये भी एक मेजर चंक है। आपको पता है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की वजह से और बॉर्डर पे क्लैश की वजह से डिफेंस पे खास तवज्जो देनी पड़ती है।
कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए। इसी तरह इन चीज़ों को देखते हुए 1370 बिलियन रुपीज़ हैं जो वो डिफेंस के लिए रखा गया है। इसी तरह एहसास कफालत प्रोग्राम है जो उसकी अमाउंट 12,000 से बढ़ा के 13,000 कर दी गई है। ये सेम आई अमाउंट है। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो उसी का नाम बदल के एहसास कफालत प्रोग्राम रखा गया है। मज़ीद इसमें जो मिनिमम वेज है वो 20,000 पे सेट की गई है पर मंथ। मज़ीद इसमें बजट में जो चीज़ें सस्ती हुई हैं वो व्हीकल्स लेस दैन 850 सीसी है जो वो गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं। मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ता करने का जो मकसद है गवर्नमेंट का वो ये है कि आलूदगी मुल्क में जो बढ़ रही है उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने का ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ता किया है। उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया है। इंपोर्टेड बुक्स एंड जर्नल्स वो भी गवर्नमेंट ने उसमें भी टैक्सेस वगैरह कम किए हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पे, फ्रूट जूसेस पे, आईटी डिवाइसेस पे, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्सेस कम किए हैं और उनको सस्ता किया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के हवाले से 10% इंक्रीज़ सैलरी पे, 10% इंक्रीज़ इन पेंशन। जो रिटायर्ड हो चुके हैं एम्प्लॉइज़ उनकी पेंशन का 10% इंक्रीज़ हुआ है और एम्प्लॉइज़ जो अभी सर्व कर रहे हैं उनकी सैलरी का 10%। ये 10% बेसिक सैलरी का इंक्रीज़ होता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ का। इसी तरह जो अर्दली अलाउंस है वो 14,000 से बढ़ा के 17,500 रुपये कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड अलाउंस है जो ग्रेड 1 से 5 गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनका 450 से बढ़ा के 900 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह टैक्सेस के हवाले से विद होल्डिंग टैक्स है जिसे एडवांस टैक्स भी बोलते हैं वो ख़त्म कर दिया गया है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे। पहले जिस तरह हम डेबिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकलवाते थे 50,000 से ज़्यादा तो उसके ऊपर एक विद होल्डिंग टैक्स था जो कि ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी जो हम शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। एयर ट्रैवल सर्विसेज पे भी withholding tax on international transactions through debit and credit card are also finished। जो हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए इंटरनेशनल बाइंग सेलिंग करते हैं या कोई भी किसी तरह की भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर भी विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। सेल टैक्स ऑन व्हीकल्स लोअर देन 850 सीसी आर रिड्यूस्ड फ्राम करंट 17% टू 12.5%। ये भी जो 850 सीसी से कम गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर सेल टैक्स 17 से कम करके 12.5% कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपना इंटरेस्ट शो किया है कि गवर्नमेंट जो गाड़ियों के प्राइसेस हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सेल टैक्स कम किया है। सेल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 1%। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सेल टैक्स 1% अप्लाई किया है। इसके अलावा जो मेजर चंक है बजट का वो गवर्नमेंट ने 739 बिलियन है जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए एलोकेट किए है। कराची आपको पता है पाकिस्तान की जो मेजर रेवेन्यू है वो कराची से आते हैं। इंडस्ट्रियल सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसकी हालत को बेहतर करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट ने। उसके लिए 739 बिलियन रुपीज़ एलोकेट किए हैं।